बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फाउंडर ऑफ कम्युनिज़म वाज प्लेटो। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर हम ओरिजिन की बात करें तो प्लेटो की जो फ़िलासफ़ी है उसके अंदर हमें कम्युनिज़म का कॉन्सेप्ट मिलता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट शुड बी, एक मिसाली रियासत की आबादी स्टेटों के मुताबिक कितनी है? 5040, 5040। अपोजिशन ऑफ प्राइवेट लॉ, प्राइवेट लॉ के अपोजिट क्या होता है? पब्लिक लॉ। इनिशिएटिव एंड रिकॉल मेथड्स ऑफनली यूज्ड इन, इनिशिएटिव का मेथड और रेफरेंडम ये दोनों अक्सर स्विट्ज़रलैंड में इस्तेमाल होते हैं, जबकि रिकॉल का मेथड यूएस स्टेट्स में यूज़ होता है, रीजनल लेवल पे ना कि नेशनल लेवल पे। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। इट इज़ नॉर्मली द टेक्निक ऑफ प्रेशर ग्रुप्स टू इम्प्रेस द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर को इम्प्रेस करने की और लेजिस्लेचर का लेजिस्लेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से? बाय लॉबिंग, लॉबिंग करके तो वो लेजिस्लेचर को इम्प्रेस करने की और लेजिस्लेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो पॉलिटिकल पावर हासिल करने की कोशिश करती हैं। जॉन ऑस्टन प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इन ए बुक विच वाज पब्लिश्ड इन, तो यहाँ पर इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। जॉन ऑस्टन ने जो किताब पब्लिश की थी यहाँ पर उसका कोई भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन आएगा नॉन ऑफ दीज। आपने सी की तरफ नहीं, और सॉरी इसका ऑप्शन 1832 ही आएगा। मैं स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू के कॉन्टेक्स्ट में चले गई थी। तो जॉन ऑस्टन ने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी वो 1832 में थी। और याद रखिए कि जॉन ऑस्टन जो है वो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता है, यानी वो सॉवरेनिटी का जो डुअल एस्पेक्ट है उसे सपोर्ट नहीं करता। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम वाज सजेस्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये थॉमस हेयर ने सजेस्ट किया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसीलिए इसे सम टाइम हेयर सिस्टम भी कहते हैं। अगर कहीं पर यह आ जाए कि हेयर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है तो वह है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV भी कई जगह पर लिखा हुआ आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होती हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। और फेडरल सिस्टम तो फिर एक सेपरेट फीचर है और इसको हम यूनिटरी के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ग्रीक, तो ये दो वर्ड से निकला है, डिमोस और क्राशिया। क्राशिया मीन्स गवर्नमेंट और डिमोस मीन पब्लिक, यानी लोगों की हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। द टर्म पॉलिटी इज़ ओरिजिनली अप्लाइड, तो ये ग्रीक सिटी स्टेट्स के ऊपर टर्म यूज़ की जाती है। द फेमस बुक स्पिरिट ऑफ लॉज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू वाज पब्लिश्ड इन, तो ये यहाँ पर जो 1773 लिखा हुआ है ये भी गलत है। 1748 में ये किताब पब्लिश हुई थी जो मॉन्टेस्क्यू की है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल डाइड इन, अरिस्टोटल की जो डेथ है वो 322 BC में हुई थी, जबकि ये पैदा कब हुआ था? 384 BC में। बेनितो मुसोलिनी वाज द ओरिजिनेटर ऑफ, तो ये फैशिज्म का ओरिजिनेटर था। कहाँ पे? इटली के अंदर। गिल्ड सोशलिज्म कहाँ पर पैदा हुई? ये यूके के अंदर ये वेरिएंट पैदा हुआ सोशलिज्म का। नेशनल सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये जो हिटलर है, एडोल्फ हिटलर, उसने दिया। तो गिल्ड सोशलिज्म के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी मौजूद है, उसको भी आप ज़रूर चेक कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।